देखिए मध्य प्रदेश की परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं कह दूं, या जल विद्युत परियोजनाएं कह दूं, या मैं जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं कह दूं, या नदी घाटी परियोजनाएं कह दूं, बात लगभग लगभग एक ही हो जाती है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं। 206 नदियां हैं। कितनी हैं? और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में सभी नदियों पर हमने बहुत सारे बांध बनाए हैं। और इन बांधों के अंतर्गत हमने देखा कि जो प्रमुख बांध हैं उन्हें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, जिनसे चूंकि बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कह रहे हैं कि जब नदी पर हम बांध बनाते हैं तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे कि हम उस बांध बनाकर उससे खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, तो एक उद्देश्य हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं उस बांध पर हम बिजली पैदा कर सकते हैं, उस बांध में हम मछली पालन कर सकते हैं। लोग वहाँ पर घूमने भी जाएंगे तो पर्यटन का बढ़ावा भी होगा, उसमें नौकाएं भी चलेंगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर की संज्ञा से, मंदिर में जाने में हमारे सभी उद्देश्य पूरे हो जाते हैं, हम है ना, हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वैसे इसे पंडित नेहरू जी ने आधुनिक मंदिर कहा है। ठीक। अब बहुत सारे हमने बांध बनाए, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो हमारी कौन सी है? नर्मदा घाटी परियोजना। सबसे बड़ी नर्मदा घाटी है, पहली चंबल घाटी परियोजना है। अब नर्मदा नदी पर हमने बहुत सारे बांध बनाए हैं, क्योंकि देखो नर्मदा नदी को यदि हम देखते हैं तो ये अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है नर्मदा नदी, और यहाँ ये सबसे पहले जबलपुर में इसमें बांध बनाया, बरगी बांध। और फिर ये नर्मदा नदी आगे बहती जा रही है, इसमें हमने ओमकारेश्वर, महेश्वर, खंडवा, खरगोन में ये बांध बनाया। फिर ये महाराष्ट्र को कायम पहुंच जाती है गुजरात में, तो ये गुजरात में बांध है कौन सा? सरदार सरोवर। अच्छा, ये तो नर्मदा नदी है। अब नर्मदा में बहुत सी नदी आकर मिल रही हैं, जैसे कि तवा नदी पर तवा बांध बनाया गया है ना। अनेक अनेक नदियां भी, कुल 41 नदी आकर के मिलती हैं नर्मदा में। इतनी ज़्यादा नदियां जब आके नर्मदा में मिल रही हैं, तो इन नदियों पर भी हमने जो है अनेकों बांध बनाए हुए हैं। देखिए, अब जैसे आप देख पाएंगे, ये हमारी जबलपुर में बरगी परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, है ना। ये जैसे हम बरगी परियोजना भी कहते हैं, कहाँ पर है? जबलपुर में। रायसेन में बरना परियोजना, भोपाल के पास सीहोर है, उसमें कोलार परियोजना, होशंगाबाद में तवा परियोजना, मंडला में थाबर परियोजना, मटियार परियोजना, हेलोन परियोजना। ठीक है। आप देखें आगे, खंडवा में ओमकारेश्वर परियोजना, है ना। अपना ये धार में मान परियोजना, अलीराजपुर में जोबट परियोजना, बड़वा, तो ये बहुत सारे परियोजना मतलब बांध हैं जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनाए गए। एक एक करके हमको इनको देखना पड़ेगा। देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना जिसपे नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाए गए हैं, जिनमें मैंने कहा था कि लगभग 29 बड़े बांध हैं। कितने? 29 बड़े बांध बनाए गए हैं, और जिसपे लगभग लगभग कितने? 135 मध्यम बांध हैं, मतलब मीडियम बांध हैं। ठीक है। और लगभग 3000 छोटे बांध हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, क्योंकि 3000 छोटे बांध हैं। अकेले नर्मदा पर नहीं है, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों। ठीक है। अच्छा, अब हम देखें कि जो इसके जो जितने बांध हैं उनमें सबसे बड़ा बांध है वो है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी है? सरदार सरोवर। अब सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है भाई? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और ये एमपी, महाराष्ट्र प्लस गुजरात और राजस्थान, इन 4 प्रदेशों की ये सौंज परियोजना है। एमपी, देखो एमपी से नर्मदा नदी निकलती है, महाराष्ट्र पहुंचती है, इसके बाद गुजरात पहुंच जाती है, कुछ नदियां इसमें राजस्थान की भी मिल जाती हैं। तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। यह नर्मदा घाटी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे इसका नाम रखा गया है।
क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, मध्य प्रदेश में इस नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उन्हें हम कहते हैं, सभी को मिलाकर के, नर्मदा सागर परियोजना। क्या कहते हैं? नर्मदा सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। सरदार सरोवर नहीं आता नर्मदा सागर परियोजना में। क्या कह रहा हूं मैं? सरदार सरोवर काय में पहुंच रहा है? गुजरात में। हम जो कह रहे हैं कि अकेले मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उन्हें हम सरदार सरोवर नर्मदा सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली 3 बांध आते हैं, है ना? ओमकारेश्वर, महेश्वर, और एक और अपना कौन सा आता है? इंदिरा सागर। इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर और महेश्वर, ये 3 बांध तो मेन बड़े बड़े बांध हैं। बाकी तो छोटे मोटे बांध तो बहुत सारे हैं, पर 3 बड़े बड़े बांध हैं, ओमकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर। ठीक है, ये 3 बांध हैं। अब इन तीनों को हम अच्छे से देख ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरदार सरोवर, जो नर्मदा नदी बनाया गया बांध है। अब यह गुजरात के गोरा गांव में बनाया गया है। कहाँ बनाया है? गुजरात के गोरा गांव। 1961 में पंडित नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी और भारत के द्वितीय तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। दूसरा तीर्थ स्थल मतलब दूसरे मंदिर। ठीक है, इस बांध में गुजरात मध्य प्रदेश के 19 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो चूंकि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेनली काय के उद्देश्य से? सिंचाई के उद्देश्य से। क्योंकि अब अकेली सिंचाई तो होगी नहीं, हो सकता है लाइट भी बने, बिजली भी बने, तो लेकिन वो हम कब पढ़ेंगे कि कितनी बिजली बन रही है? जब हम मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना, जब हम मध्य प्रदेश में क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर अपन जल विद्युत परियोजना भी पढ़ेंगे, वहाँ हम ताप विद्युत केंद्र भी पढ़ेंगे जहाँ पर कोयले से लाइट बनाई जाती है, या सोलर पैनल भी पढ़ेंगे, या पवन चक्कियाँ भी पढ़ेंगे। जितनी जहाँ जहाँ से भी ऊर्जा बनाई जा रही है सबको पढ़ेंगे। देखिए, तो इस सरदार सरोवर समझ में आ गया आपको भाई किस किस का सॉन्ग है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, और ये कहाँ पर है? गुजरात के गोरा गांव में नर्मदा नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है। क्लियर। अच्छा, अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना है जो नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत हमने कहा कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 3 मुख्य बांध हैं। बांध तो बहुत सारे हैं पर 3 मुख्य बांध हैं जो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं नर्मदा सागर परियोजना। अब वो 3 मुख्य बांध कौन कौन से हैं? तो पहला बांध है इंदिरा सागर परियोजना। कौन सा है? यह बांध खंडवा जिले में पुनासा में बनाया गया है, जिसकी नींव 23 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। इससे 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और बांध की ऊंचाई 92 मीटर तथा लंबाई 653 मीटर है। बांध का निर्माण 1992 में प्रारंभ हुआ। 31 मार्च 2005 से परियोजना ने काम करना शुरू कर दिया है। तो इतना याद रखिए कि इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले के पुनासा में बनाया गया है। ठीक है, अब बाकी सन मनु कितनी सिंचाई हो रही है ये सामान्यतः हम ज्यादातर चीजें याद नहीं रख पाते हैं। यहाँ बांधों से जो मुख्य प्रश्न बनता है कि बांध किस नदी पर है और बांध कहाँ पर है। बांध किस नदी पर है और बांध कहाँ पर है। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए ओमकारेश्वर। अब ओमकारेश्वर का तो आप सबने नाम सुना होगा। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? खंडवा में। नर्मदा नदी जहाँ ओम के आकार में बहती है, ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से हमारा एक ज्योतिर्लिंग भी है। जैसे एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, ऐसे एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। भारत में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध बनाया है। तो ओमकारेश्वर से आप तो एक प्रश्न तो ये, तो वैसे ओमकारेश्वर कहाँ पर है? खंडवा में, ये सबको पता होगा। नहीं पता है तो कृपया याद कर लेना। और वहीं पर नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया। अच्छा, एक और चीज हम लोग देखते हैं। एक चीज ये कि ओमकारेश्वर से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? ओमकारेश्वर से एक तो यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, खंडवा जिले में है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, शंकराचार्य की गुफाएं यहीं पर हैं। क्या है? शंकराचार्य का नाम आपने सुना है? आदि गुरु शंकराचार्य जी जो केरल में जन्म लेकर के पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया था, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति या उन्होंने साधना कहाँ पर आके की थी? ओमकारेश्वर में।
और उन्होंने उनकी कुछ गुफाएं हैं, ठीक है। इसीलिए शंकराचार्य के नाम पर यहाँ पर एक बड़ा, जैसे कि उज्जैन में लोक महाकाल लोक बनाया गया ना, वो अभी 2 साल पहले पानी मानी जोर से वर्षा हो गई थी तो वो मूर्तियां गिर गई थी, बड़ी चर्चाओं में रहा था। वो उज्जैन में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महाकाल लोक बनाया था, बड़ा मतलब बहुत सी मूर्तियां वहां पर, मतलब अच्छी अच्छी, लोगों को घूमने के लिए जगह भी हो जाए। हमारी पौराणिक स्थिति को महर्षि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, उन सभी की स्टैचू, उन सभी की प्रतिमाएं लगाई गई थी वहां पर, दर्शनीय स्थल बनाया गया था। ऐसे ही आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी कहाँ पर किया गया है, ओमकारेश्वर, और उसे भी शायद कोई लोक का नाम दिया गया, आप लोग देख लेना वो, ठीक है। इसकी ऊंचाई 189 मीटर है। अब एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि यह बांध मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। यह परियोजना खंडवा, खरगोन, धार आदि जिलों में 1.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई इसके तहत होगी, ठीक है। ओमकारेश्वर के बाद में हमारा अगला आता है महेश्वर परियोजना। कौन सी? देखो, ओमकारेश्वर खंडवा में है और महेश्वर खरगोन में है। आप लोगों ने एमपी के नक्शे में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो ओमकारेश्वर और महेश्वर जो पड़ते हैं हमारे, ये देखिए, ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा खंडवा है और ये हमारा खरगोन। खंडवा और खरगोन को हम मिलाकर क्या कहते हैं? निमाड़। क्या कहते हैं? निमाड़। और भाई निमाड़, खंडवा को कहते हैं पूर्वी निमाड़ और खरगोन को कहते हैं पश्चिमी निमाड़। खंडवा में क्या है? ओमकारेश्वर, और खरगोन में क्या है? महेश्वर। क्या है? महेश्वर, ठीक है। अब महेश्वर का आपने नाम सुना होगा। महेश्वर जो है प्राचीन, इसका नाम था महिष्मति, है ना। आपने एक बाहुबली पिक्चर में देखा हो महिष्मति साम्राज्य, तो ये महिष्मति इसका प्राचीन नाम है। कीर्तिवीर अर्जुन यहाँ के शासक हुआ करते थे। हर्यक वंश, सॉरी, कलचुरी वंश के। किस वंश के? कलचुरी वंश के शासक थे, तो यहाँ पर राज्य किया करते थे। और महेश्वर अपने आप में भी फेमस रहा है, काय के लिए? साड़ियों के लिए। जैसे हमारी चंदेरी फेमस है साड़ियों के लिए, ऐसे महेश्वर की साड़ी बहुत फेमस है, सूरत की साड़ी बहुत फेमस है, या बनारस में वाराणसी की साड़ी बहुत फेमस है, ये सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ये महेश्वर, तो यहीं पर हमारा ये बांध बनाया गया है, महेश्वर परियोजना। तो देखिए, महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर प्रस्तावित प्रदेश की अंतिम परियोजना है। इस बांध के शीर्ष की लंबाई 3170 मीटर तथा ऊंचाई 35 मीटर है। इस परियोजना द्वारा 400 मेगावाट उत्पन्न किया जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना मंडलेश्वर शहर के निकट है। किसके पास में? मंडलेश्वर। यह परियोजना महेश्वर धार के निकट स्थित है तथा यह योजना सरदार सरोवर की पूरक परियोजना मानी जाती है। क्योंकि सरदार सरोवर की पूरक, क्योंकि इसी से पानी कायम छोड़ा जाएगा। ये अंतिम है, अंतिम के इसके बाद क्या लग जाता है? गुजरात लग जाता है। ये खंडवा के बाद में क्या है? खरगोन। उसके बाद में फिर नदी कायम चली जाएगी, गुजरात में चली जाएगी। तो इसमें पानी रोका जाएगा, जब इसका पानी पूरा भर जाएगा तो फिर इसी से पानी काय के लिए छोड़ा जाता है, नर्मदा में आकर छोड़ा जाएगा, तो वही पानी कायम पहुंचेगा सरदार सरोवर में। नहीं मारी कि मेरी बात? तो क्या कहना, यह अंतिम परियोजना है, हमारे मध्य प्रदेश की आखिरी परियोजना है, ठीक। आखिरी परियोजना मतलब क्या है? उसके बाद नर्मदा नदी एंटर कायम हो जाती है गुजरात में। तो ये हमारी, हमने कितने बांध देख लिए? टोटल बांध देखे हमने 4 बांध देखे। सरदार सरोवर गुजरात में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कौन सा? इंदिरा सागर का पुनासा में, खंडवा के पुनासा में। फिर हमने देखा कौन सा? ओमकारेश्वर, खंडवा ओमकारेश्वर में। और लास्ट देखा अपने महेश्वर काय में? खरगोन में। अंतिम परियोजना ओमकारेश्वर सबसे ऊंचा है, 189 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी आती है चंबल घाटी परियोजना। अब चंबल घाटी परियोजना में आप लोग देखेंगे कि हमारी जो चंबल नदी है वो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर, इसके बाद में ये मंदसौर के बाद में हमारा नीमच, और फिर ये सीधी हमारी पहुंच जाती है राजस्थान बहते हुए, ये मध्य प्रदेश में की सीमा बनाती है। यहाँ पर श्योपुर, भिंड, मुरैना और फिर ग्वालियर
और फिर जाके यमुना नदी में इटावा के पास जाके उत्तर प्रदेश में मिल जाते। ये यहाँ पर हमारा यूपी है, तो यूपी के पास इटावा के पास यमुना नदी में जाके मिल जाती। अब इस नदी पर हमने 3 बांध बनाए गए हैं। हमारे मंदसौर में जो बांध है उसका नाम है गांधी सागर। क्या नाम है? गांधी सागर। चित्तौड़गढ़ में जो बांध है उसका नाम है राणा प्रताप सागर। और ये जो बांध है, ये दोनों ये बांध कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। तो इसका नाम जवाहर सागर बांध है। इसे कोटा बैराज के नाम से, ये अलग दो नहीं है, ये एक ही है। तो 3 बांध हैं। गांधी सागर कहाँ पर है भाई? हमारे मंदसौर में, है ना, मंदसौर में है। राणा प्रताप सागर काय में है? चित्तौड़गढ़ में है भैया, चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर के हमारा कोटा में। तो ये 3 बांध किस नदी पर हैं? अच्छा, अब यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट याद करते हैं कि यह वर्ष 1953 में यह परियोजना बनाई गई थी और यह हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना है। आपको मैंने बताया था कि भारत की पहली परियोजना है ना। भारत की पहली परियोजना कौन सी थी बताओ? दामोदर नदी घाटी। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, पश्चिम बंगाल में। जबकि विश्व की कौन सी थी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कहाँ पर थी? अमेरिका में। याद आ रहा है क्या? टेनेसी नदी घाटी परियोजना अमेरिका में, दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में, और मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी। ये विश्व की, भारत की और मध्य प्रदेश की पहली परियोजना हो गई। ठीक है, अब ये तीनों परियोजनाएं हो गई भैया। तो हम पहले देख ले रहे हैं। सबसे पहले चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी पर राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त है। ये तीनों परियोजना कौन कौन सी हैं? एमपी की और राजस्थान की। ठीक है, बहुउद्देश्य परियोजना है जिसकी शुरुआत 1953-54 में की गई थी। इसके 3 चरणों में बनाया गया है। गांधी सागर जो मध्य मंदसौर के भानपुरा तहसील में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और जवाहर सागर कोटा। इससे कुल 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इस परियोजना से निकलने वाली बाईं ओर की नहरें राजस्थान को और दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, श्योपुर आदि की सिंचाई की जाएगी। देखो, आप इसमें बायां या दायां याद नहीं किया जाता, ये तो समझ में आ रहा है। ये नदी बह रही है तो इसका क्या है? बायां। ये इसका क्या है? दायां। ये मेरा हाथ बायां है, ये मेरा हाथ दायां है। तो ये दाईं नहरें एमपी को जा रही हैं और बाईं नहरें राजस्थान को जा रही हैं। ठीक है, याद रख लेना कौन सी नहरें जा रही हैं। अब ये तो थोड़ी रटा जाएगा। अब इसके बाद में अगली हमारी परियोजना है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जिसे हम बरगी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अब रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भैया ये कहाँ पर है? जबलपुर में। आप यदि इस पे देखेंगे तो ये बरगी परियोजना, जिसे हम रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम जानते हैं, कहाँ पर पड़ती है? जबलपुर। कहाँ पड़ती है? जबलपुर में। देखो, इसको देखिए जरा, क्या लिखा है कि यह परियोजना नर्मदा की सहायक नदी पर जबलपुर के बिजोरा गांव में बनाई गई है। इससे 2.19 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी। जबलपुर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर आदि में सिंचाई होगी। तो ये कौन सी? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना को ही बरगी परियोजना कहते हैं। नदी का नाम बरगी है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। जबलपुर के बिजोरा गांव में बांध बनाया गया है। कौन सा? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। इसी का नाम क्या है? बरगी। अगली बांध हमारा कौन सा? राजघाट बांध। अब राजघाट तो सबने देखा ही होगा, अपने चंदेरी में राजघाट है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं। अब भाई देखो, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये हमारी जो रायसेन जिले से निकलती है, कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, विदिशा होते हुए मध्य प्रदेश के अशोकनगर, चंदेरी और फिर ललितपुर में घुस जाती है, वापस में निवाड़ी वगैरह होते हुए ये कायम जाके मिलती है यमुना नदी में। तो इस पे 2 बांध हैं। एक तो हमारे ये चंदेरी में है, जिसका नाम है राजघाट। एक और आगे है, इसका नाम है माता टीला। क्या नाम है? माता टीला। राजघाट परियोजना, मध्य राजघाट को हम क्या कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। अब इसमें ये किस किस की सोच है? एमपी की और यूपी की। किसकी सोच है? एमपी और, समझ में आ रही क्या भैया मेरी बात? एमपी यूपी की सोच परियोजना। अब आप देख लीजिए, यह बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बनाया गया है। ललितपुर में है आधा, आधा हमारी चंदेरी में है, बॉर्डर लगती है वहां से। यह मध्य प्रदेश के 6 जिलों में 1.16 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है, क्योंकि ज्यादातर इसकी नहरें कायम चली जाती हैं ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में। आगे देखें आप,
उर्मिल परियोजना, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना जिसमें बांध मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के भरोटा गांव में बनाया गया है। देखिए आप इसको देखेंगे तो ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। अब ये क्या है हमारा छतरपुर जिला, तो यहाँ पर ही क्या बनाया गया है, बांध। कौन सा बांध, कौन सी परियोजना है, उर्मिल परियोजना। कौन सी परियोजना, इसके बाद नदी कायम चली जाएगी उत्तर प्रदेश में, इसलिए इसका हम क्या कह रहे हैं भाई कि यह छतरपुर जिले के भरोटा गांव में बनाया गया है। एमपी यूपी का सोंज है। जल का उपयोग 60:40, मतलब 60% हिस्सा मिलना है एमपी को, 40 मिलना है मध्य प्रदेश उसको, उत्तर प्रदेश को। माता टीला या भांडेर परियोजना अगली परियोजना। तो माता टीला मैंने बता दिया आपको, माता टीला परियोजना कहाँ पे, बेतवा नदी पर। पहले राजघाट पड़ता है, उसके बाद क्या पड़ती है, माता टीला। तो नदी, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है जिसमें निकली नहरों से मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर, भिंड जिलों में सिंचाई होगी। देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये हमारी बेतवा नदी है, क्या है बेतवा नदी, तो यहाँ पर बनाई गई है हमारी राजघाट परियोजना, और आगे बनाई गई है क्या, माता टीला। समझ रहे हो, तो ये नहरें तो ललितपुर में चली गई ज्यादातर राजघाट की, पर ये माता टीला की नहरें कायम आई हमारे भिंड, मुरैना, ग्वालियर इस इलाके में पहुंच जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी। तो राजघाट और माता टीला दोनों काय पे हैं, बेतवा नदी पर, और दोनों किन किसकी सोच है, एमपी की और यूपी की। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं हमारी केन परियोजना। केन परियोजना, अब आपको केन नदी दिख रही है यहाँ पर, देखो केन नदी, क्या ये हमारी केन नदी, ये केन नदी जा रही है। अब केन कायम प्रवेश कर रही है उत्तर प्रदेश में, कायम जाके मिलती है यमुना में। तो केन परियोजना भाई, अब ये दो आपको मैंने बताया था ना, मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना, केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा गया है। अमृत परियोजना के नाम से जानते हैं, 2005 में ये परियोजना शुरू हुई थी, क्योंकि केन नदी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से से निकलती है, पानी बहुत रहता है इसमें, ये गर्मियों में सामान्यतः नहीं सूखती है। बेतवा सूख जाती है क्योंकि ये पश्चिम भाग से निकलती है, पश्चिम भाग में पानी कम बरसता है, इसलिए हम दोनों को जोड़ दिया। ये भी बताया था मैंने कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ये नहर गुजरी, बताया था क्या। नदी को क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, इसका पानी इसमें आ जाता है, तो दोनों में पानी बराबर बराबर हो जाता है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना हम देखते हैं, केन नदी पर ग्रेटर गंगाऊ बांध बनाया गया है जिससे छतरपुर पन्ना जिलों में सिंचाई होती है। ठीक है, तो केन परियोजना कहाँ पर है, छतरपुर पन्ना जिले में। ठीक है, और केन नदी पर बांध बनाया गया है। अगला है मोहनी सागर या मणिखेड़ा परियोजना, ये ऐसे अटल सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अब देखो ये हमारी सिंध नदी है, आप देखना ये हमारी कौन सी नदी है, सिंध नदी। ये सिंध नदी सिरोंज जिले से निकलती है, सिरोंज से निकलती है, सिरोंज तहसील से, है ना। ये सिरोंज से निकलती है, गुना अपनी पगारा देखी होगी, पगारा फिर निकल सिरोंज, तो ये आगे कहाँ पहुंचती है, शिवपुरी में पहुंचती है, और शिवपुरी में ही इस पर एक बांध बना है, इसका नाम क्या है, मोहनी सागर या फिर अटल परियोजना। मणिखेड़ा डैम भी इसे कहते हैं, आपने नाम सुना हो, मणिखेड़ा डैम जो है वो शिवपुरी में है, किस नदी पर है, सिंध नदी पर है। मोहनी सागर, अटल सागर या फिर मणिखेड़ा किस नदी पर है, सिंध नदी पर। कहाँ पर है, शिवपुरी में। सुन लिया क्या, मोहनी सागर, अटल सागर, मणिखेड़ा डैम शिवपुरी में, सिंध नदी पर है। ठीक है, देख लीजिए यह परियोजना सिंध नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब एम देखो किसकी सोच है, ये तो आदमी को पढ़ना नहीं पड़ता है, नदी किधर बह रही है तो ही सही में आ जाता है। उत्तर प्रदेश में जाएगी तो सोच कौन की होगी, एमपी की और यूपी की। यह संयुक्त परियोजना है, बांध शिवपुरी के मणिखेड़ा में बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे हमारी है पेंच परियोजना। अब जैसे ही पेंच का नाम आएगा हम समझ जाएंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, नीचे। अब आपको ये तो पता ही है ना पेंच नदी कहाँ पर है, देखो ये हमारी बरधा नदी है, ये हमारी पेंच नदी है, ये हमारी बैनगंगा नदी है, सब नदी कहाँ बह रही हैं, दक्षिण की ओर बह रही हैं, और यहाँ पर कौन आ जाता है, महाराष्ट्र। तो पेंच की आ जाए, बैनगंगा, अपर बैनगंगा आ जाए, या सम्राट, या हमने कहा इसमें ये संजय सागर परियोजना आ जाए, ये सारी परियोजनाएं इन नदियों पर हैं, और ये किस किस की सोच होंगी, एमपी की और महाराष्ट्र की। समझ में आ रही क्या मेरी बात। देखो पेंच, बरदा, बैनगंगा मिलती है प्राणहिता पे, फिर दोनों आके काय मिल जाती है। ये पूरा कौन सा बेसन है, गोदावरी बेसन। याद आ रहा है, मध्य प्रदेश में 6 बेसन थे, बताए थे। ये हमारा पूरा गंगा यमुना बेसन, ये अलग अलग रंग के हैं, ये माही बेसन, ये नर्मदा बेसन, ये ताप्ती बेसन, ये गोदावरी बेसन, और एक इधर पड़ता है महानदी बेसन। ठीक है, तो ये बताया था मैंने कल आपको। अब देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है पेंच नदी छिंदवाड़ा, कहाँ पर,
भैया पीछे इधर जगते रहो बेटा, तो उसे कह रहा हूँ पतरिया यहीं रहे। कहाँ की? पेंच परियोजना किस नदी पर है? पेंच नदी पर। कौन कौन की सौंज है? वो कहाँ के जिले में है? छिंदवाड़ा। मचगोरा बांध बनाया गया है छिंदवाड़ा व बालाघाट जिलों में, लगभग 63,338 हेक्टेयर में सिंचाई होती। 52 थड़ी परियोजना, देखो मैंने बताया था भाई, पेंच बैन गंगा में एक नदी मिलती है आके, कौन सी? 52 थड़ी। अरे भैया यहीं बताया था, इसमें इस मैप में भले नहीं दिया, यहीं पर कौन सी नदी मिलती है आके? 52 थड़ी। 52 थड़ी। अब देखो यहाँ पर कौन सी 52 थड़ी परियोजना को राजीव गांधी परियोजना कहते हैं। इसके ऊपर एक और है संजय गांधी परियोजना, संजय सरोवर परियोजना। तो संजय गांधी और राजीव गांधी तो भैया भैया थे, नाम सुना है आपने? इंदिरा गांधी के दो बच्चे थे, बड़े राजीव थे और छोटे संजय थे, तो दोनों के नाम पर है। 52 थड़ी परियोजना को राजीव गांधी परियोजना, और ऊपर से संजय सरोवर परियोजना, ये दोनों यहीं पर हैं। एक को अपर बैन गंगा, एक को लोअर बैन गंगा परियोजना के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही क्या बात? ये आगे आगे अपन देखो, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, जिसके तहत बालाघाट जिले के कटंगी तहसील में कुड़वा गांव में मिट्टी का बांध बनाया गया है। बाईं नहर है मध्य प्रदेश को, जबकि दाईं नहर है महाराष्ट्र सिंचाई करती हैं। तो याद क्या रखेंगे कि साहब, राजीव गांधी परियोजना या 52 थड़ी परियोजना कहाँ पर है भैया? ये परियोजना ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के में है, और किस नदी पर है? 52 थड़ी नदी पर है। किस नदी पर है? दो ही पॉइंट याद रखेंगे, एक तो यही याद रख लेना, पहला पॉइंट तो भैया 52 थड़ी को राजीव गांधी परियोजना कहते हैं। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बालाघाट में। किसकी सोच है? एमपी महाराष्ट्र, एमपी महाराष्ट्र की सोच है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में। कौन सी? 52 थड़ी। इसे राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए आप आगे, अपर बैनगंगा, ऊपर वाली बैनगंगा, जिसे संजय सरोवर परियोजना कहते हैं, ये भी वहीं पे है। बैनगंगा, पेंच, ये 52 थड़ी, वर्धा, ये सब नदियां कहाँ बहती हैं? नीचे दक्षिण में। बैनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में बांध बनाया गया है। बालाघाट में ही 52 थड़ी, या बालाघाट में ही बैनगंगा, अपर बैनगंगा। इसे संजय सरोवर, राजीव गांधी परियोजना और संजय सरोवर परियोजना दोनों कहाँ पर हैं? बालाघाट में। सुन लेना अच्छे से। इससे निकली गई नहरों में बाईं ओर की नहर है मध्य प्रदेश को, दाईं ओर की नहरें अब किसकी सोच होगी? महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की। तवा परियोजना, अब तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और मैंने बताया था तवा पर बनाया गया बांध मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। बताया था कि नहीं बनाया था? तवा नदी, देखो ये देखिए आप, ये हमारी जो है तवा नदी, छोटी तवा बड़ी तवा, दो तवा निकलती हैं, दोनों तवा मिल करके ये एक तवा हो जाती है और कायम जाके मिल जाती है नर्मदा में। ये नर्मदा नदी जा रही है, इसमें ये तवा नदी मिल गई। अब होशंगाबाद में ये यहीं पर तवा नदी पर बांध बनाया गया। पचमणी, होशंगाबाद, तवा नगर, ये सब पूरा इलाका वही है। तो आप देखिए नर्मदा की सहायक नदी पर होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील में, इटारसी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, पता है आपको? तहसील में ग्राम रानीपुरा के पास 58 मीटर ऊंचा बांध बना गया, जिसकी निकली नहरों से मध्य प्रदेश के 5.60 लाख एकड़ भूमि में जल उपलब्ध करवाया जाता। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लेना कि तवा बांध मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, सबसे लंबा, सॉरी, तवा बांध सबसे लंबा है, सबसे लंबा बांध है। लिख लेना भैया आप, हैं? लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? 1815 मीटर। ठीक है, तो सबसे लंबा बांध तवा बांध, सबसे ऊंचा बांध महेश्वर, मोहम्मद है महेश्वर। आराम करो, मतलब यहीं सोते रहते फिर गुस्सा कराते हो। 6 बजे पढ़ाई को ओम का 189 मीटर ओम का, तो यहीं बैठ के नहीं से मैं बात है। अब 2 मिनट पूछूंगा सबसे लंबा बांध, सब कुछ और कह देगी यार। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोल दिया, उसके बाद तुम, इसका मतलब क्या है? तुम सो रहे हो बैठे बैठे। अगली परियोजना है थावर परियोजना। बस इतना याद रखना कि मंडला जिले के झुलपुर ग्राम में, मंडला जिले के झुलपुर ग्राम में। थावर परियोजना कहाँ पर है? मंडला में। थावर परियोजना कहाँ है? मंडला में।
थाबर परियोजना मंडला में। सम्राट अशोक सागर परियोजना या हलाली परियोजना, देखो बेतवा नदी की एक सहायक नदी है हलाली। बेतवा नदी निकलती है रायसेन जिले के कुमरा गांव से और वो विदिशा में एंटर होती है। वहीं उसमें एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है हलाली। और उस हलाली नदी पर हमने एक बांध बनाया है जिसका नाम रखा है हमने सम्राट अशोक सागर। क्योंकि विदिशा में बह रही है, विदिशा में बांध बनाया गया है, तो विदिशा में से अशोक, सम्राट अशोक का संबंध रहा है। सम्राट अशोक की ससुराल रही है। अशोक का नाम सुना है? अशोक महान जब बिंदुसार मगध साम्राज्य के राजा थे तब अशोक अवंतिका के राज्यपाल थे। अवंतिका मतलब उज्जैन। तो वो विदिशा आए थे, विदिशा में ही उन्होंने एक श्री देवी नाम की वणिक पुत्री से विवाह किया था। और विदिशा के पास में ही रायसेन में उन्होंने सांची में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर हमने इसका नाम क्या रखा है, सम्राट अशोक सागर। इसे हलाली परियोजना के नाम से भी जानते। समझ में आ रही क्या बात? तो हलाली परियोजना, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पर है, तो वहां ऑप्शन हलाली नहीं मिलता, बेतवा मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि बेतवा की सहायक नदी ही हलाली क्या है, सुन रहे हो क्या? बेतवा की सहायक नदी है हलाली, इसलिए इसके हम हलाली परियोजना या बेतवा की सहायक नदी हलाली नदी पर विदिशा में बांध बनाया गया है, जिससे जिससे रायसेन व विदिशा जिले के 37,637 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोलार परियोजना, भोपाल गए हो? भोपाल में कोलार रोड है ना? तो कोलार का देखो, सीहोर जो था जिला था, उसकी एक तहसील थी पहले भोपाल। 1972 में जिला बना। आपको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी तो 1956 से ही भोपाल है, पर भोपाल जिला नहीं था पहले, केवल एक तहसील थी। काय की? सीहोर की। ठीक है, इसलिए सीहोर में ही जो है एक बांध है, इसका नाम है कोलार डैम। भोपाल की जलापूर्ति के लिए बांध बनाया गया था। सीहोर जिले के ग्राम लावाखेड़ी में नर्मदा की सहायक नदी कोलार नदी पर बांध बनाया गया है, जिससे 60,868 हेक्टेयर सिंचाई की जाती है। तो भाई इतना याद रखिए, कोलार बांध कहाँ है? सीहोर में कोलार नदी पर। सीहोर में कोलार नदी पर कौन सा? कोलार, कोलार बांध। ठीक, आगे देखते हैं अपन बरना परियोजना। बरना परियोजना रायसेन जिले में नर्मदा की सहायक नदी बरना पर नदी पर बनाया गया है। मैंने बताया था, देखो मैंने आपको एक ये मैप बताया था अभी यार, आपने देखा था? ये देखो, इसको दोबारा देख लीजिए। रायसेन में बरना परियोजना, जबलपुर में बरगी या बंती बाई सागर परियोजना, मंडला में थाबर परियोजना, मटियार परियोजना, हेलोन परियोजना। ठीक है, ऐसे ही है होशंगाबाद में तवा परियोजना, सीहोर में कोलार परियोजना, ये खंडवा में ओमकारेश्वर, खरगोन में महेश्वर परियोजना, धार में मान परियोजना, है ना, अपने अलीराजपुर में जोबट परियोजना। ये अलग अलग परियोजना, ये सब नर्मदा या नर्मदा की सहायक नदियों पर बनी बनी गई परियोजना। आपको इकट्ठा बताया गया है, आपको समझ में आ रहा है? देख लेना ध्यान से। अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील से नर्मदा नदी निकलती है, कोई परियोजनाएं नहीं है। ये सब इसलिए लिखा है कि अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से बहती है। इसमें 41 नदियां आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो बरना परियोजना हमने देख ली, रायसेन जिले में है और बरना नदी पर है, जो नर्मदा की सहायक नदी है। तो बरना परियोजना किस जिले में है? किस जिले में बरना परियोजना? रायसेन में है। चोरल बांध परियोजना, चोरल बांध परियोजना इंदौर जिले की महू तहसील में चोरल नदी पर है। अब पता है इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आधे से ज्यादा पता नहीं है। अब तो ध्यान आवाज दूर चल रही है, खान खान खान। अरे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने एक दिन नदियों के किनारे बसे शहर याद कर गए थे। अब मैंने पूछी कि नर्मदा नदी, ए मोड़ी पीछे सुन ले, पुतरिया चढ़ाइया कि नर्मदा इंदौर कहाँ के नदी किनारे बसा हुआ है। तो अब 7-8 लोगों को याद आया, बाकी ने सुन के बताया, है ना। अब अगर पर्टिकुलर किसी एक एक से पूछा जाए तो समझ में आए किसको कितना याद था। और नदियों का तो हमारा टेस्ट भी हो गया है,
सिंचाई का टेस्ट हो गया, फसलों का टेस्ट हो गया, और अभी उन लोगों की पूजा हो गई जो शनिवार को टेस्ट देने नहीं आए थे, वो अच्छे से सुन लेना, है ना। बिल्कुल, अब मैं उनकी पूजा करूँगा, वो चाहे वो कुछ कारण कुछ भी रहा हो तुम्हारा, जो मेरे से कह के गया था कि उस व्यक्ति को ही छोड़ के छोड़ूंगा, ठीक है। और साबत साबत पूजा करूंगा, चिंता मत करना, ठंड में तुम्हें सूद बैठ जाएगी कि टेस्ट ना देना कितना तुम्हारे लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। तो चोरल परियोजना में ये क्या याद रख लेंगे, ये मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, अंतरघाटी परियोजना, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना चोरल नदी पर इंदौर में। चोरल परियोजना कहाँ है, इंदौर के महू तहसील, चोरल नदी पर, महू 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 जिसका नाम हो गया है क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था, महू में हुआ था, ठीक है। सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर खंडवाम, सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर खंडवाम। माही परियोजना माही नदी पर धार में, झाबुआ अलीराजपुर जिलों में। और दिजला देवला परियोजना है खरगोन जिले में, दिजला देवला परियोजना कहाँ पर है, खरगोन जिले, ठीक है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजनाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना में पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी हो गई थी भैया, केन बेतवा लिंक परियोजना, बताया था मैंने आपको, आप देख लीजिए। ये नदी है केन, ये नदी है बेतवा, दोनों को हमने जोड़ दिया है, और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है 2005 में, क्योंकि केन नदी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से से निकलती है, यहाँ जल की उपलब्धता ज़्यादा है, यहाँ पानी ज़्यादा रहता है। बेतवा पश्चिम से निकलती है, पश्चिम में वर्षा कम होती है, यहाँ पानी कम रहता है, इसलिए दोनों नदी को हमने जोड़ दिया 2005 में। नदी को नदी से जोड़ने की परियोजना को अमृत परियोजना के नाम से जाना जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का यह सपना हुआ करता है, नदी से नदी जोड़ने पर बहुत सी समस्याओं का निपटारा हो जाता है। जैसे नदी से नदी जोड़ दोगे तो सिंचाई सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी, एक चीज। दूसरा ये है कि भाई जो नदी सूख जाती है उसमें पानी रहेगा। तीसरी चीज ये कि बाढ़ से निपटारा हो जाएगा, बाढ़ जो है, जो बाढ़ आ जाती हैं उन बाढ़ों से मुक्ति हमें मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि नदी का पानी दूसरी नदी में पहुंच जाएगा। तो यह योजना बुंदेलखंड में 25 अगस्त 2005 को आरंभ की गई थी। यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, इसके अंतर्गत केन और बेतवा नदी को जोड़ना है। इस योजना को अमृत क्रांति नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत केन नदी पर दोहन बांध, कौन सा बांध, दोहन बांध का निर्माण किया गया है, जिसे बेतवा नदी के बरुआ सागर से जोड़ा गया है, ठीक है। और इसमें मैंने अभी भी फिर से लिख लेना यहाँ, अच्छा आपके नोट्स में लिखा ही हुआ है, उठे जरा, कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से पन्ना नेशनल पार्क से ये नदी, ये परियोजना गुजरती है, से गुजरती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देख लीजिए, नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना। यह कि देखो, आपको पता है कि उज्जैन में 2016 में, कब 2000 क्या लगा था, शिंगस्त लगा था, कुंभ का मेला, अब जो इलाहाबाद में लग रहा है ना। तो 2012 में ही अपन ने छिपरा नदी सूख जाती, इसलिए नर्मदा नदी का पानी कायम छोड़ा गया छिपरा में। तो 2012 में शुरू की गई थी और 2014 में से पूरा किया गया। यह मध्य प्रदेश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। प्रथम कैसे हो जाएगी यार, 2005 में शुरू हुई थी वह, प्रथम नहीं है, प्रथम तो वही है हमारी, काट देना, प्रथम कौन सी हमारी, वो। इसके अंतर्गत क्षिप्रा नदी में नर्मदा पर स्थित ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश के देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर में सिंचाई की सुविधा बढ़ जाएगी, क्योंकि क्षिप्रा में पानी आ जाएगा पर्याप्त। ये हमारी नर्मदा नदी है, ये हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर क्षिप्रा नदी निकलती है। क्षिप्रा कहाँ से निकलती है, इंदौर के निकट काकरीवाड़ी पहाड़ी, राम खोरो मर जाओ तुम। तो यहाँ से हमने ये इसको जोड़ दिया है, ठीक है। पार्वती, काली सिंध, चंबल, अब 3 नदी हैं, पार्वती, काली सिंध और चंबल। अब आप इनको देखो जरा, देखो ये हमारी पार्वती नदी है, ये हमारी काली सिंध है, और ये हमारी क्या है, चंबल। तो इन तीनों को आपस में जोड़ा जा रहा है, पार्वती, काली सिंध और चंबल, ठीक है।
यह मध्य प्रदेश में राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि आप जहाँ देख रहे हो तीनों नदी कहाँ पहुंच रही हैं, उधर ऊपर की तरफ बह रही हैं उत्तर, किंतु पानी के बंटवारे पर राजस्थान सरकार ने आपत्ति उठाई। ठीक है, इस योजना में 7 बांध 98 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर 1.112 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब देखो एक बार हम पूरी परियोजनाओं को इनको रिवाइज कर लेते हैं। आप भी एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, नोट्स में भी बना हुआ है शायद आपके में, लेकिन बना भी रहे तब भी आप बनाएंगे, ना बना हो कुछ हो आप इसमें से बनाएंगे। नहीं नहीं, वो तो बना भी हो तब बनाएंगे। मैं मैं अच्छी तरीके से समझा दूं, अच्छे सुन लीजिए बिल्कुल। मैं पुत्रा पुत्रियों मूड पे हाथ फेर कह रहा हूं तुमसे कि कल मैं चाहे क्लास ही न लाऊं, लेकिन मैं कल ये पूरी परियोजना का के कहाँ है और कहाँ की नदी पे है, कहाँ है और कहाँ की नदी पे। रोटी खाइयो मत खाइयो, सोइयो मत सोइयो, मर जाइयो, बीमार दुखी जो होने ते हो जाइयो, लेकिन मुझे कल याद चाहिए। अच्छे सुन लियो, चोटिया में गांठ लगा लो, लिख लो, रजिस्टर में भूल जाओ तो ठीक है, हाथ पे लिख लो, ने मूड पे लिख लो, लेकिन कल मुझे याद चाहिए। ठीक है, अच्छा सुन रहे हो सब रे, तुम सो तो नहीं रहो पीछे, सब सही कह रहा हूँ मैं, ना हो चाहे पुराना में चोटी ले लूंगा, वो चक पड़ोगे नहीं। पतरी चोटी जान तो लील पर जे झापा करूंगा भाई, इसलिए होश में रहिए बिल्कुल। परियोजना का नाम, नदी का नाम, लाभान्वित जिले, विशेष टिप्पणी। अब लाभान्वित जिले में एक अलग चीज है और बांध का होना अलग चीज है। तो बरगी परियोजना, रानी बंदी परियोजना नर्मदा नदी के काय में, बरगी नदी नर्मदा की सहायक नदी है कि बरगी, नर्मदा कहाँ पर है, जबलपुर में, कितनी बड़ी बाढ़ में जान दो। चंबल परियोजना, चंबल, भिंड मुरैना मंदसौर, कौन कौन से बांध, कौन कौन से बांध, गांधी सागर, भाई गांधी सागर है और जवाहर सागर है और हमारा राणा प्रताप सागर है, ये 3 बांध हैं। गांधी सागर मंदसौर में और चित्तौड़गढ़ में जवाहर सागर, अब राणा प्रताप सागर। और तवा परियोजना किस नदी में है, तवा नदी पर, कहाँ पर है, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश सबसे लंबा बांध मध्य प्रदेश का, चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना, लिखा है। बाण सागर, ये अपने उसमें नहीं दिया था, पहले ही पढ़ाया मैंने। बाण सागर सोन नदी पर है, कहां पर, सोन नदी पर, देवलोथ नामक स्थान पर, बाण भट्ट के नाम पर, हर्षवर्धन के कवि बाण भट्ट के नाम पर इसका नाम क्या रखा है, सोन नदी। देख रहे हैं, जा सके थे गैर होश बैठना। बाण सागर के नाम पे से, बाण भट्ट के नाम पे से सोन नदी कहते हैं। मतलब समझ रहे, मैं इतना समझाता हूँ कि होश में बैठो, होश में बैठो, होश में पढ़ो, पर अब आलस भर वे करे ऐसी दी नहीं, ने के जा रीड के अड्डे ना जा रही नहीं, ऐसी बना के ना कैसे ऐसे 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 चलू करे, पास अपने होश आते ना, आप अपने काना नहीं ऐसे ऐसे कर लियो करे, दिमाग की चेतना जगत है ना? लग रहा है आलस सरकार का, उठे आए ना नहाओ ना दो, 8 बजे सोच से हैं। और माता टीला और राजघाट दो ही कहाँ पेंगे, वे तब आप है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों की सोच। बाण सागर कौन कौन सोच, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार की, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा में मिलती है नदी, पटना के पास बाण सोन नदी। पेंच, पेंच छिंदवाड़ा बालाघाट, एमपी महाराष्ट्र की सोन। काली सागर, बाघ परियोजना की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बहती, ये काली सागर नीचे कहीं होगी, देख लेना काली सागर को। केन, तो केन छतरपुर पन्ना में, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की केन नदी। बावनथड़ी बताया था यार मैंने, बावनथड़ी क्या नाम है इसका एक और, राजीव गांधी परियोजना, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सोन। बालाघाट में किस नदी पर, बावनथड़ी। उर्मिल परियोजना, उर्मिल छतरपुर में, कहाँ पर है, एमपीयूपी की सोन, बताई थी ऊपर, उर्मिल केन के पास में। बरना परियोजना रायसेन में, अभी पढ़ा के आया हूँ, रायसेन में, ठीक है। सम्राट अशोक सागर, हलाली, विदिशा, रायसेन विदिशा हलाली, सम्राट अशोक सागर के नाम से जानते हैं अभी।
भाडेर नहर, बेतवा, ततिया, ये वो अपना माता टीला से निकलती, कहाँ से निकलती है? माता टीला से, भाडेर नहर। अपर बैनगंगा संजय बैनगंगा नदी पर, वहीं बालाघाट जिले में, नीचे अपनी वो हैगी राजीव गांधी बावनथड़ी, ऊपर हैगी कौन सी? अपर बैनगंगा। संजय संजय सरोवर राजीव गांधी दोनों के नाम पर बालाघाट में। थावर मंडला में, कोलार सीहोर कोलार नदी, सुक्ता खंडवा में, माही सिंध पर कौन सी? मोहनी सागर, अटल सागर, मणिखेड़ा डैम, शिवपुरी में सिंध नदी पर। अभी हल पढ़ाया, ये अलग भी लिख लेना है इनको, ठीक है। चोरल परियोजना मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, अभी बताया था। चोरल मऊ के निकट, चोरल नदी पर, इंदौर में। मान परियोजना धार में, ठीक है। देजला देवला परियोजना खरगोन में, अभी हल पढ़ाई नोट्स में। कल बहती कि नहीं है? कब हुआ? अभी हाल बताया था मैंने कि अंतरघाटी मतलब घाट, अंतर अंतर माना क्या होता है? बीच में, दो घाटियों के बीच में, तो अंतरघाटी। सुन नहीं पाते हो तब, जब अंतरघाटी शब्द आया था ना अभी, तभी समझाया था मैंने, तब सोते रहते हो। बाघ परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा बनाई गई है। जोबट परियोजना हथनी नदी पर और धार में। जोबट परियोजना हथनी नदी, हथनी नर्मदा की सहायक ने, हथनी, ऊटी, तवा, शक्कर, शेर, ये सब 41 नदियां हैं। इसे शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जोबट परियोजना धार जिले में है। शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आगे अलीराजपुर में बहती है नदी। तो अलीराजपुर आपको पता ही है कि किसका जन्म स्थल है। तो ये हमारी नजी घाटी परियोजना हो गई कंप्लीट। अब ये सुनो, कल हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के, क्या है अगला टॉपिक नोट्स में? हैं? कृषि तो हो गया ना, आराम कर। कृषि जी है, नशे में बैठे हैं।